Hi everyone, was having some technical glitch and I could not continue with my live. So I am Nidhi Goyal and I am going to be in conversation today with an Ajrak artisan, Soeb Mohammad Khatri. Soeb is originally from Damatka, where his grandfather Tar Mohammad Bhai created Ajrak for the Maldari. He worked for rupees 2 per day in 1960. He had 9 children, of which Soeb's father Abdul Karim was the fifth. After the earthquake of 2001, Soeb and his family shifted to Ajrakpur. His family works exclusively with natural dyes and makes fabrics, dupattas, stoles, saris, and they send their materials to all domestic cities within India. His craft is indispensable for him, and he is proud that his family uses natural dyes, which do not destroy or harm either man or the environment. He feels that as people do not know how to differentiate between chemical and naturally dyed products, it is difficult for a natural dyer to survive. Let's hear more from him, and I'm just going to invite Soeb Bhai with us here today. More about Ajrak, the process, and how can we differentiate Ajrak products with any other block printed product. Soeb Bhai, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, क्या आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं? नमस्ते सोएब भाई। नमस्ते, कैसे हो मैम? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यस, बढ़िया एकदम। जी, तो शुरू करें सोएब भाई। या आपके सबसे पहले आप हम सबको अपने बारे में बताइए, आप कब से ये काम कर रहे हैं और आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? जी, देखो मेरा नाम शोएब खत्री है और ये मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। जी मैंने 10 तक पढ़ाई की है, फिर मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि मैं पापा का एक ही बेटा हूँ और जी पापा के साथ बिजनेस में लग गया। और अभी जी। मेरे पास जो है 8 वर्कर है, मतलब जो 5 है वो प्रिंटिंग करते हैं और 3 है वो वॉशिंग बॉय करते हैं। अच्छा, या ओके। तो आपके अलावा 8 लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं? जी। जी, ओके। अजरक की प्रोसेस क्या है सोएब भाई? अजरक तो हमारा ट्रेडिशनल है जो 500 ईयर से चला आ रहा है और वो जी हमारा दादा परदादा सब करते थे। जी मेनली जो प्रोसेस है उससे पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूँगा जी बिल्कुल। क्यों क्यों बनाते थे और किससे देते थे। बिकॉज जी जो हमारे दादा परदादा थे वो पहले जो मालधारी लोग थे जो गाय भैंस चराने वाले उनको देते जी थे, खास करके वही जी पहनते थे। और उस टाइम पैसे का इतना लेन देन नहीं था तो वो जो जी मालधारी थे वो हमारे दादा को खाना वगैरह देते थे और जी ये कपड़ा देते, तो इस हिसाब से जी पूरा चलता था। जी, बार्टर सिस्टम था। या या और जो प्रोसेस है अजरक की वो पूरी जी नेचुरल है। जैसे हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं ईरोड जी से, साउथ से आता है जी और उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोसेस रहता है। लाइक एक नाइट भिगाते हैं गर्म पानी में, फिर उसको जी वॉश करते हैं, फिर एक जी। हल्दा कलर मैरोबालन कलर आता है उसमें हम डिप करते हैं, फिर धूप में हुँ, सुखाते हैं और फिर 3 कलर प्रिंटिंग होता है, फिर डाइंग होता है, फिर वॉश जी। होता है। वो मैं स्टेप बाय हुँ, स्टेप आपको सब दिखाते चलूंगा। जी, ओके। सो ये आप जो अदरक का प्रोसेस करते हैं आपके प्रोसेस हाउस में, क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल डाइज़ यूज़ करते हैं सोहेब भाई? यस, मैं पूरा नेचुरल डाई यूज करता हूँ। क्या केमिकल डाइज़ के साथ भी डील करते हैं? नहीं, मैं केमिकल के साथ नहीं करता। मेरा जैसे मेरे हाँ अर्थक्वेक हुआ तो जी। उसके बाद हम मेनली धमरता से है, यहाँ से 40 किलोमीटर हुँ। दूर है। अभी मैं अजरकपुर हूँ। जी, यहाँ अजरकपुर में हम शिफ्ट हुआ तब मेरे पापा जो थे वो केमिकल डाई करते थे जी, और वो धीरे धीरे केमिकल डाई छोड़ना चाहते हैं और फिर छोड़ भी दिया और धीरे धीरे जी, नेचुरल डाई शुरू किया। उसमें ओके। उनको मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और मतलब धीरे धीरे सब सेट हुआ। पहले बहुत माल हुँ, बिगड़ा, उसके बाद वो जी, 10 साल तक, मतलब 2010 तक वो सिर्फ रनिंग फैब्रिक बनाया, जी, सिर्फ नेचुरल डाई में। जी। और बट केमिकल डाई छोड़ के नेचुरल डाई पे क्यों आना पसंद किया उन्होंने? केमिकल में दो बातें, एक तो मतलब नुकसान भी रहता है केमिकल डाई में जी, और जी, दूसरा जब बनाते हैं तो कुछ कलर भी ऐसे होते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो ग्लव्स वगैरह बहुत पहनना पड़ता है, उसमें बहुत ध्यान जी, रखना पड़ता है।
जी और उसके मुकाबले नेचुरल डाई एजो फ्री है, मतलब इतना भी नुकसान नहीं है आपको। जी और दूसरा कि वो बहुत चीपर था। जी। यस, जो बहुत चीपर बिकता था। जो हम्म। नेचुरल है वो मतलब उसका प्रोसेस ही ऐसा ऐसा है जो कॉस्टली जी होता है, लेकिन जी। वो फीलिंग में भी एजो फ्री है, वो सब मतलब अच्छा है उसके लिए। हम्म। या ओके ओके। सो ये बताइए सोएब भाई कि जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको पता नहीं है ज्यादा इसके बारे में, या जो ये क्राफ्ट को पहचानते नहीं है, उनके लिए नेचुरल डाइज और केमिकल डाइज के प्रोडक्ट्स में क्या वो अंतर बता पाएंगे देख के? और अगर जी, बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? देखो नेचुरल का मेनली प्रोसेस ये है कि वो पहले प्रिंट होता है फिर डाई होता है। जी और जी। जो केमिकल में है उल्टा है कि पहले डाई होता है और फिर प्रिंट होता है। ओके। ये उसका प्रोसेस है। और जी दूसरा कि जो नेचुरल कलर रहते हैं वो लिमिटेड है, मतलब सब कलर नहीं बनते, लिमिटेड कलर बनते ओके। हैं। जी। और केमिकल डाई में अनलिमिटेड कलर बन जाते हैं, जितने भी चाहिए जैसा ओके। भी शेड चाहिए वो हम्म। बन जाता है। जी वो एक डिफरेंस रहता है। और जी। नेचुरल डाई आप देखोगे तो दिखने से भी आपको अच्छा लगेगा, इतना भड़का हुआ नहीं होगा, जबकि केमिकल डाई थोड़ा भड़का हुआ होगा और चीपर होगा। ओके या ओके। तो केमिकल डाई से बना हुआ फैब्रिक चीपर होगा और ब्राइटर कलर्स में होगा, और कलर जी, के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा होंगे जो कि यस, नेचुरल में लिमिटेड है। या ओके, इसके अलावा और कोई पहचान है सोएब भाई? क्या प्रिंट देख के कभी कोई बता सकता है? प्रिंट से भी पता चल सकता है, बिकॉज अभी फिलहाल स्क्रीन प्रिंट विथ जी। नेचुरल डाई बहुत चल रहा है। तो ओ। बहुत बहुत लोग अभी जो स्क्रीन प्रिंट रहता है वो हैंड ब्लॉक करके बेच रहे हैं। तो मेरा जी यही कहना है कि आप जो हैंड ब्लॉक रहता है एकदम परफेक्ट नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं जी आउट हो जाता जी। है। तो एक तो बराबर। वो आप उससे पहचान सकते हो। और दूसरा जो स्क्रीन प्रिंट रहता है उसको, जो भी प्रोडक्ट हो उसके पीछे बैक साइड देखिए आप। जब जी वो वैक्स वैक्स लगा के पूरा पीस लगाते हैं तो वो जी। जो लकड़ी का इतना रहता है उससे वो पूरा करते हैं। तो करेक्ट। वो शेड हो रहता है वो नीचे आ जाता है, तो वो हम्म। बैक साइड आप देखोगे तो पता चल जाएगा ये स्क्रीन का है किया हुआ है, जबकि हैंड में अच्छा। इतना नहीं हो रहता है। जी उससे आप दे सकते हो। और दूसरा कि एकदम परफेक्शन रहता है स्क्रीन में, जबकि नेचुरल में जी इतना हैंड में इतना नहीं रहता है। जी। जो मोटिव्स हम्म, जुड़े हुए रहते हैं कहीं पे, चाहे सर्कल हो चाहे वो कोई भी ज्योमेट्रिक मोटिव हो, वो स्क्रीन में हाँ, परफेक्टली जुड़े हुए होते हैं, हैंड में कुछ हाँ, ना कुछ डिफरेंस आता ही है। जी जी, वो भी बिल्कुल। एक काफी सॉलिड पहचान है डेफिनेटली, पहचानने बिल्कुल। का कि ये स्क्रीन प्रिंटेड है या ब्लॉक प्रिंटेड है। हाँ। ओके। सो और कुछ हाँ। व्यूअर्स हमारे कह रहे हैं सैम्पल्स, यस वी विल बी शोइंग सैम्पल्स एंड द प्रोडक्ट सैम्पल्स एज वेल, सो हम्म। प्लीज स्टे टिल द एंड। या जी। अब मैं थोड़ा ओके। प्रोसेसर दिखाता हूँ कि ये हैंड ब्लॉक प्रिंट कैसे होता है। जी। आई हैव वन कैटलॉग। या। सो फर्स्ट जो ये है वाइट रॉ मटेरियल रहता है हमारा। जी। इसको हम एक नाइट भिगाते हैं, फिर इसको हम दूसरे दिन वॉश करते हैं ताकि इसमें तो स्टार्च। जो पहली रात भिगाते हैं सोएब भाई, वो सिर्फ सादा पानी में रहता है? हाँ, थोड़ा बहुत जैसे साबुन का पाउडर वगैरह वो डालते हैं हम, जी। ताकि ओके। इसमें जो स्टार्च रहता है, स्टार्च। स्टार्च हमें नहीं चाहिए वो जी निकालने के लिए। फिर जी। ओके। दूसरे दिन इसको वॉश करते हैं अच्छे से, ताकि पूरा जी स्टार्च निकल जाए और नरम हो जाए। जी जी उसके बाद ये कलर है एक येलो कलर, जी। मैरोबालान कहते हैं इसको, जो हरडा। हरदा हरदा बोलते हैं। अ, जी ये है, जी। इसमें ये पाउडर रहता है। तो इसमें हम्म। हम डिप करके धूप में सुखाते हैं, हमें धूप जरूरी है। धूप जी के बिना हमारे कलर इतने एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जी। सो ये और हरडा ये में हमें कम। भिगाने का प्रोसेस कितने दिन, कितना टाइम का रहता है? क्या ये कुछ घंटे का होता है या काफी पूरी रात के लिए भिगाते हैं? कैसे नहीं नहीं, रहता है सिर्फ इसका? सिर्फ जैसे वॉश हो गया रॉ मटेरियल, उसके बाद उसको जी डिप करके अच्छे से कहीं रह न जाए, उसको डायरेक्टली निचोड़ के सुखा देते हैं। वो जी। थोड़ी थोड़ी मिनटों के लिए होता है, इसमें अच्छा, इतना भिगा के टाइम नहीं। रखने की जरूरत नहीं है नो, हरडा में? नो, नो, ओके ओके सिर्फ डिप किया और फिर सुखा दिया उसको। ओके। मानसी, वी आर कमिंग टू दैट, व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक्स विल बी यूजिंग, विल बी कमिंग टू दैट पार्ट। या जी फिर हमारा सेकंड जो प्रिंटिंग रहता है वो फर्स्ट है आउटलाइन, जी जी। जो बबुल गम और चूने से बनता है। ओके
ये बबुल गम ओके। और चूना, जी। इससे मिक्सर से जी। हम बनाते हैं। और ओके। ये रहता है हमारा प्रोसेस। फर्स्ट जो होता है ओके। वो आउटलाइन होता है। आउटलाइन में दो जी। आता है, या व्हाइट प्रिंट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो ओके। ट्रेडिशनली हमारा जो है वो व्हाइट ही है। वाइट है। तो हाँ, ये जो आप पेस्ट चूना और बबूल गम का लगा रहे हैं, इससे कौन से कलर का आउटलाइन आता है? ये व्हाइट आएगा, व्हाइट इससे आउटलाइन। वाइट आएगा। और ब्लैक यस। वाले से, ब्लैक वाला अगर आउटलाइन चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं? यही है, बिकॉज सेकंड हमारा जो फिलिंग रहता है वो ब्लैक रहता है। तो अच्छा। इसमें हमने ओके। फिलिंग किया है। सो जी। ब्लैक ब्लैक कलर हम खुद बनाते हैं। मोस्टली हमारे कुछ कलर ओके। राजस्थान से आते हैं। तो जी। जो ये ब्लैक कलर है, रस्टर्ड आयरन रहता है, उसमें हम हाँ। पानी डाल के 20 स्वीट शुगर गुड़ डाल के 20 दिन भिगाते हैं। वो पानी से हम अच्छा। ये ब्लैक कलर बनाते हैं। ओके। ओके। हाँ। फिर इसमें थर्ड कलर रहता है रेड कलर के लिए। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये एलम प्रिंट हुआ मरून हमारा। दिख रहा है। ये जी। मरून दिख रहा है। ये हाँ हमारा जी। एलम एलम प्रिंट किया है। एलम ओके। और गम और साधारण जी। कोई मिट्टी, ये थ्री जी। कलर्स हम मिक्स करते हैं, फिर ये जी। प्रिंटिंग करते हैं। ये ओके। तीन कलर ये तीन कलर प्रिंटिंग होने के बाद हम डाई जी। करते हैं इंडिगो में। 2 बार रहता ओके। है ये फर्स्ट टाइम है। और उसके बाद ओके। सेकंड टाइम करते हैं। बिकॉज ओके। फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो करते हैं वो थोड़ा लाइट रहता है और कहीं जी। रह जाता है। तो जी। सेकंड में वो कवर हो जाता है, वो थोड़ा डार्क हो जाता है। ओके। फिर उसको सूखने के बाद हम वॉश करते हैं। वॉश में जहाँ हम्म। पे भी गम रहता है, जैसे एलम और गम था, और जी। गम और लायम था, तो गम जी। सब निकल जाएगा और जी। लायम रह जाएगा और एलम रह जाएगा। और ब्लैक जी। ब्लैक ही रहेगा क्योंकि उसके जी। ऊपर इंडिगो नहीं जाता है। जी। ये वॉश वाओ, किया इट्स अ हुआ। ब्यूटीफुल प्रोसेस। फिर जो लास्ट प्रोसेस रहता है भट्ठी का, जी। जो ओके। अलीजरीन रहता है, या। ये अलीजरीन है। जी। और एक मजिस्टा मजिस्टा आता है। वो दो में हाँ हम जी। उससे ये रेड कलर आता है। अब जहाँ पे भी It's process samples that he was showing us. हम्म जी सोएब अब भाई। जहाँ पे भी एलम लगा हुआ होगा और वहाँ पे अलीजर जाएगा तो वहाँ रेड आ जाएगा। तो ये आपने अलीजर जो लगाया है सोएब भाई, ये किस तरह से अप्लाई किया है? ये भी फिर से डाई हुआ है या ब्लॉक प्रिंट हुआ है? नहीं, ये जो हमने पहले एलम प्रिंट किया था ना, जी। हाँ, उसके बाद लास्ट प्रोसेस हमारा रहता है भट्ठी में। हम भट्ठी में अच्छा। आधा आधा से पौना घंटा जो है उबालते हैं। और ये उबालते हैं, अच्छा। ये अलीजरीन डाल देते हैं उसमें। ओके। और ओके। ये दावरिस फ्लावर रहता है। तो ओके। ये जो है, जो जहाँ व्हाइट आउटलाइन रहता है उसको क्लीन करता है। ओके। और बाकी किसी और कलर को इफेक्ट नहीं करता है? नहीं, ब्लैक ब्लैक ही रहता है। जहाँ पे वाओ। एलम एलम रहता है वहाँ पे इससे ये रेड कलर आ जाता है। जी। जी। और दैट्स सो पूरा ब्यूटीफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल यस, प्रोसेस। ये पूरा क्लीन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब दैट्स अ हमारा जो ब्यूटीफुल प्रोसेस। हाँ, जो हमारा जो अजरक है मोस्टली बोथ साइड प्रिंटेड होता था। वो खास उसी से ही फेमस है बहुत। जैसे ये मैंने अब बेडशीट बनाई है, बोथ साइड प्रिंटेड जी। है, मतलब जी। दोनों बोथ साइड। साइड। जी। या बोथ साइड। अब मेन ओके। ये है कि पूरी जो हमारी अजरक है वो ब्रह्मांड से इंस्पायर्ड है। जैसे आसमान का जी। कलर ब्लू रहता है, तो इसका भी मेन जी। कलर ब्लू है। और ओके। इसमें वाइट ब्लैक एंड रेड यूज हुआ है। तो नाइट जी। में ब्लैक रहता है, सन टाइम रेडिश एंड वाइट रहते हैं, स्टार्स वाइट रहते हैं। वो हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट डाला है। और ओके। अजरक की सारी डिजाइन सिमेट्रिकल है, तभी ये बोथ साइड ओके। प्रिंटेड हो सकती है। ओके। और ओके। हर डिजाइन के अलग अलग नेम है। हम्म। जैसे ये है मादा गोलो। ओके। फिर ये 3 लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं जी। तिन्नाओ। फिर ओके। ये इसको बोलते हैं बूटा। बूटा। जी। या फिर ये है बॉर्डर है, वो कुंगरी उसका नाम है। ओके। फिर ये हांसो बाजार है। ये कॉन्सेप्ट डाला है एक मार्केट का। जैसे ये जो तावीज टाइप का दिख रहा है, इसका नाम तावीज ही जी। है। और यहाँ पे जी। ये लोग जैसे खरीदी कर रहे हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका।
इसलिए हांसो ओके। बाजार, बाजार मीन्स मार्केट। बाजार, जी। हाँ, तो इस हिसाब से डाला है। ओके। फिर हांसो मकरो, मकरो मीन्स स्पाइडर, तो उसका जो ओके। है सिंप्लीफाई करके डाला है इसमें। ओके, बट स्पाइडर मोटिव क्यों? उसका भी अ, कोई रीजन है? अब पहले तो देखो रीजन तो है ही बिल्कुल। जी। जब मालधारी के हिसाब से ही था पूरा, तो उनका जी। तो जंगल में ही ज्यादा ही रहता है। हाँ। एक्चुअली कलर भी उनका दो कॉन्सेप्ट है, कलर भी एक भड़कीले डाले हैं क्योंकि यहाँ पे रन बहुत है, रन, हम्म। वाइट रन जैसे। तो हाँ, दूर से भी ये आदमी जहाँ भी हो पता दिखाई चल दे। जाए। यस। जी। और दूसरी बात, उनके पास लाइट नहीं था, हाँ। और उनको सुबह सवेरे जाना पड़ता है गाय भैंस चराने के लिए। जी। इसलिए वो ज्यादातर जो है वो लुंगी में यूज करते थे, तो वो सुबह जी। कैसे भी बहने उनका सीधा ही आता था। अच्छा। तो उनका मेनली कॉन्सेप्ट यही जी। था, और उनका ओके। ज्यादातर जंगल में ज्यादा था, तो उस जी। हिसाब से ये मकड़े का शेप भी डाला है। ओके। इसके अलावा जो मस्जिद में बारीक काम रहता है, तो उस जी। हिसाब से भी जैसे मिनारा है वो सब भी हम्म। कॉन्सेप्ट है इसमें। जी। और जैसे ये बीच की डिजाइन है चंपाकली, तो बीच में जो भी डिजाइन रहती है वो बहुत सारी है और बदलती है। कणखारा, ओके। कक्कर, मिफूड़ी, बहुत सारी डिजाइन है। रियाल और रियल कॉइन आते हैं, उसी हिसाब से भी डिजाइन है। हाँ। तो हाँ। अजरक की बहुत सारी डिजाइन है। और ये ओके। सिंगल बेड है, ऐसे ही डबल बेड बनाते थे और बोथ साइड प्रिंटेड होती थी, तो उसमें कम से हम्म। कम 20 से 25 दिन लग जाते थे। और हम्म। उसमें 27 से 28 ब्लॉक यूज होते थे। ओके, बट अजरक के जितने भी मोटिव्स हैं वो ज्यादातर ज्योमेट्रिकल ही हैं। चाहे वो यस। बॉर्डर हो, चाहे वो बूटा हो, फिलिंग हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल मोटिव्स हैं। क्या इसमें यस। कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव आए हैं सोएब भाई? जो ट्रेडिशनल है वो तो सेम ही रहे हैं, लेकिन अभी जी। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे अभी जी। बूटा, फ्लावर डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन बहुत यूज होता है। और जी। अभी जैसे हमारा ट्रेडिशनल बोथ साइड प्रिंटेड है, तो अभी सिंगल साइड ही बहुत चल रहा है। हाँ। क्योंकि क्योंकि थोड़ा बोथ साइड प्रिंटेड हमें थोड़ा प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है, और मार्केट को जी। भी जल्दी जल्दी चाहिए थोड़ा। जी। जी। और इस हिसाब से ये थोड़ा चेंजेस आया है। जी। और क्या प्लस, सिंगल साइड प्रिंटेड और डबल साइड दोनों साइड प्रिंटेड में कॉस्ट भी इफेक्ट होता है? हाँ, सिंगल साइड में तो अभी इतना टाइम नहीं लगता जितना डबल साइड में लग जाता है, जी। क्योंकि हमने एक साइड आउटलाइन कर दिया, फिर उसको उल्टा के दूसरी साइड सेम करना पड़ता है। ऐसे जी। ही फिलिंग आता है, फिर दूसरा फिलिंग आता है, ऐसा पूरा जी। प्रोसेस होता है। लेकिन तो सिंगल डबल में तो टाइम एक, लगता है। हाँ, डबल टाइम लगता है। सिंगल में तो जी। सिंगल ही टाइम लगता है, एक बार कर जी। दिया और सुखा दिया, जी। डायरेक्ट प्रोसेस। तो इतना फर्क राइट। पड़ जाता है इसमें। ओके। उसके बाद जैसे कलर चेंज होते हैं तो पूरा प्रोसेस चेंज होता है। ये इंडिगो का प्रोसेस था। अब हम रेड का जी। लेंगे तो रेड का प्रोसेस पूरा अलग हो जाता है। ओके। तो इसके जो प्रिंटिंग का फर्स्ट रहता है, आउटलाइन तो वाइट ही रहता है, लेकिन ब्लैक जी। फिलिंग प्लस इसमें ब्लू आता है। इंडिगो जो है वो प्रिंट होता है इसमें। ओके। तो इंडिगो में हम ओके। गम डालते थे, फिर इसको प्रिंट करते, और गम हाँ। को हाँ। फिर रजिस्ट करते हैं। फिर जो मोची के ब्रश रहते हैं ना, जो एलम जी। रहता है, उससे हम पूरा ऐसे पुताई करते हैं। अच्छा। ओके। इंडिगो में डाई होता था, इसका हम जी। इसका डाई नहीं है, इसका मोची के इसको ब्रश से प्रिंट पुताई होता है। करते। हाँ, जी। जी। पुताई करके फिर वॉश करते, फिर लास्ट प्रोसेस अलीजरिंग में जाता है। ओके। ओके। सेम प्रोसेस ब्लैक का भी ऐसा ही होता है। ओके। अब मैं आपको ग्रीन का प्रोसेस बताऊंगा। जी। जैसे हमारा कोई फिनिश प्रोडक्ट रहता है, जैसे हम इंडिगो लेते हैं, ये इंडिगो, जी। तो जी। इसमें हम जो अनार का छिलके का वाटर रहता है, अनार का छिलका, वो उसमें एक बार डाई करके इसको हम सुखा देते हैं। और ओके। सेकंड टाइम फिर जो हल्दी रहता है, हम जो खाने में खाते हैं, हल्दी और लायम, जी। तो वो जी। करके डिप करके फिर सुखा देते हैं। ओके। फिर उसको हम वॉश करके सुखा देते हैं, तो ये ग्रीन हो जाता है ऐसे। ओके।
और ये जितने भी आपने प्रोसेसेस मुझे बताए, इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो हरड़ा में भिगाने का है वो सबके साथ हो रहा है? हाँ, हर डे में हमें कंपलसरी जी करना पड़ता है, वरना कोई भी कलर जी। पकड़ता नहीं है। ओके। वो हमें और कंपलसरी इसमें करना पड़े। परेशानी किस तरह की आती है सोहेब भाई? जो ये जो नेचुरल आप बता रहे हैं, आपने तो बहुत मतलब हमारे लिए ऐसे लग रहा है तो कितना इजी प्रोसेस होगा, बट हम्म। परेशानियां किस तरह की आती है? क्या चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है? अभी ध्यान तो बहुत रखना पड़ता है, बिकॉज देखो, एक तो हमारे वुड ब्लॉक होते हैं, बहुत महंगे रहते हैं, तो जी अभी कहीं गिर गया या पानी में ज्यादा भीग गया, हमें बार बार जी वॉश करना पड़ता है, तो वो जी। कॉस्टली रहते हैं। मतलब एक सेट जो रहता है वो 5,000 के आसपास रहता है, ये पूरा ओ। ये आउटलाइन है, और उसका जी फिर दो फिलिंग रहता है। अभी ये जी कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, फिर काम नहीं आएगा। या जी। पानी में ज्यादा रह गया तो वो पूरा बेंड हो जाता है, तो वो भी बैंड, प्रिंट हाँ। नहीं होता है। तो जी। वो भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा कि थोड़ा हमें बारिश में हमारा काम नहीं होता है, हमें हम्म। धूप चाहिए, बिना धूप के हमारा काम नहीं होता है। तो हमारा जो जी कलर है वो फेड हो जाता है, इस हिसाब से वो जी। भी ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ा ठंडी में हमारा प्रोडक्शन कम निकलता है, बिकॉज हमारा वो ठंडा पानी रहता है, उसमें वॉश करना पड़ता है, तो हमारा वॉश। वॉशिंग, हाँ, वॉशिंग बॉय रहते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती है। जी। तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। हम्म। ओके। कभी क्या हम्म। कलर्स के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम आती है? जैसे आपने कुछ कलर ट्राई किया, मतलब किसी भी रीजन से क्या वो खराब होता है, या प्रिंट किसी तरह से निकल गया, या क्या इस तरह की परेशानियां कुछ आती है? जनरली ऐसा नहीं आता है, लेकिन ठंडी में थोड़ा ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जी इंडिगो हम डाई करते हैं, और जी। बहुत ठंडा है तो वो कपड़े पे जल्दी नहीं आता है। उसके लिए ओके हमें फिर उसमें गर्म पानी थोड़ा डालना पड़ता है, फिर डाई ओके करना पड़ता है, तो वो थोड़ा बहुत आता है उस टाइम। गर्मी ओके। में तो वो गर्म ही रहता है, डायरेक्ट कपड़े पे चढ़ हम्म। जाता है, लेकिन ठंडी में ये जी। यहाँ प्रॉब्लम आता है हमें। ओके ओके। सो मुझे ये चीज बताइए सर भाई कि पहले जो अजरक होता था और अब में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव आए हैं? क्या प्रोडक्ट्स चेंज हुए हैं और क्या डिजाइन बदले हैं? पहले सिर्फ बेडशीट बनता था पूरा, और जी एक ही बेडशीट जो मालधारी लोग ले 4 आइटम में यूज करते, एक टर्बन बनाते थे, एक लुंगी जी बनाते थे, एक थैला बनाते थे, जी। और एक ऐसे ही रखने के लिए बनाते थे। बेडशीट, जी हाँ, और ओढ़ने के लिए एक बेडशीट। तो वो जी। 4 आइटम में यूज होता था, और उसके ओके। बाद अभी ट्रेंड के हिसाब से साड़ी, स्टोल, दुपट्टा, बेडशीट, टेबल रनर, कर्टन्स, बहुत सारे, मतलब बहुत चीजें हैं। हाँ, बहुत चीजें बनती है अभी। जी तो वो एक चेंजेस आया है, प्लस में जो ट्रेडिशनल डिजाइन थी वो तो अभी चल ही रही है, उसके प्लस फ्लोरल बूटा, वो सब अभी लाइनिंग, वो सब बहुत यूज हो रहा है अभी। जी। क्योंकि ओके। मार्केट को अभी नया नया चाहिए, तो उस हिसाब से अभी चलना पड़ रहा है। और जी जैसे वो तो। पहले, हाँ, पहले जैसे बेडशीट बनता था वो सिर्फ कॉटन पे होता था, तो अभी बहुत सारे सिल्क है, कॉटन है, और हैंडलूम, पावरलूम सब पे बनता है अभी। ओके। ऑलराइट। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप किस तरह के क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आप उन्हें कहाँ सेल करते हैं? देखो, मैं तो साड़ी, स्टोल, दुपट्टा, बेडशीट, स्वीट पीसीस और रनिंग फैब्रिक, ये सब जी बनाता हूँ। और जी मेरा तो वैसे डोमेस्टिक, मतलब पूरे इंडिया में जाता है। जी। ज्यादातर मेरा जो है साउथ में जाता है माल। ओके। हाँ, और मेरा क्या है कि मैंने 2 कोर्स किया है, एक दो 2012 में कला रक्षा विद्यालय ज्वाइन किया था। जी जुड़ी मैम का जो था पूरा डिजाइन जी कोर्स किया था, तो जी उस हिसाब से मुझे पूरा लाइन मिला है। मतलब जी। कि जो पापा करते थे वो सिर्फ रनिंग फैब्रिक ही करते थे। हम्म। फिर मैंने 2 से 3 साल वॉशिंग बॉय रहा था, मुझे प्रिंटिंग कुछ जी। नहीं आता था। और कला रक्षा के बाद मैंने साड़ी, स्टोल, दुपट्टा वो सब प्रिंट शुरू किए थे। ओके। और धीरे धीरे तभी मेरे पास 4 ही आदमी थे, और धीरे हम्म। धीरे जैसे काम बढ़ गया तो फिर वर्कशॉप भी बड़ा बनाया। और जी। उसके बाद फिर बीए में ज्वाइन किया 2016 में, 16 में, ओके। सोमैया कला विद्या में। जी सो वहाँ पे भी मुझे जैसे बिजनेस कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका पूरा प्लानिंग का पूरा था। और
जी। जैसे कोई माल बिकता है उसके पीछे कैसे मतलब एनालिसिस कर सकते हो, तो वो भी कोर्स किया था। ओके। उसके बाद मेरे पास मतलब प्लानिंग के हिसाब से चला, और आदमी भी बढ़ गए और काम जी भी बढ़ गया। और जी। दूसरा कि मैं जो है मेरा काम रहता है आर्टिस्ट पे रहता है काम ज़्यादा। मैं उनसे ओके। इंस्पायर होके पूरा कलेक्शन बनाता हूँ। जैसे ओके। 2013 में मैंने जैक्सन पोलॉक जो आर्टिस्ट है उसके ऊपर पूरा कलेक्शन बनाया और सबको ओके। अच्छा लगा था। जी। उसके बाद 2016 में जब कोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने वैन गॉग, विंसेंट वैन गॉग, जो स्टेरी नाइट हाँ। जी सनफ्लावर, जी, स्टारी नाइट्स या। या तो उस पे कलेक्शन बनाया तो काफी सारे लोगों को बहुत पसंद आया था ओके। और बहुत चला था। उसके बाद अभी लास्ट में मैंने एंडी गोल्सवर्थी पे काम किया था। ओके। अभी फिलहाल मैं एस एच राजा, सैयद हुसैन रजा पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। ओके, दैट्स हाँ वेरी तो नाइस। या सो ये सब तो सच में जुड़ीमेन के हिसाब से हो पाया है। हम जी सबको जी। अच्छा अच्छा सा लाइन मिल गया है, वरना तो जी अभी फिर रनिंग फैब्रिक पे ही पड़े हुए रहते। तो उनका जी। बहुत हम आभारी है, और उनके पीछे जो टीचर्स थे हमारे जैसे लोकेश गाई वगैरह, उनके भी आभारी है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट बहुत दिया। जी। हम्म। ओके। सो ये बताइए सोहेब भाई, जो अजरक प्रिंटिंग है, क्या ये छोटे लेवल पे या घरों में कोई एज अ हॉबी ट्राई करना चाहे तो पॉसिबल है उनके लिए करना? पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज ओके। एक तो हमें पानी के टैंक चाहिए बड़े, जिसमें हमें ओके। अच्छे से वॉश हो पाए। प्लस जी में जगह चाहिए पीस सुखाने के लिए, ताकि जी। वो अच्छे से सूख पड़े, जी सूख सके। और जी। जी। सूखते नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम रहता है हमें। हम्म। हाँ। ओके, बट क्या ये सामान मिलने में, जो नेचुरल डाइज के लिए जो सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या ये मिलने में परेशानी होती है? खास इतना नहीं होता है, क्योंकि हमारे विलेज में एक है जो कलर जी। सेल करते हैं, मतलब वो बाहर से मंगा ओके। के वो खुद सेल करते हैं। ओके। तो अभी फिलहाल बहुत ऐसे लोग यहाँ पे खत्री जो है वो जी खुद के वर्कशॉप शुरू किए थे, अभी चल रहे हैं उनके। जी। ओके। जी। ओके। किस तरह के फैब्रिक्स यूज किए जा सकते हैं सोहेब भाई अजरक के लिए? क्या सिंथेटिक पर भी ये प्रैक्टिस होता है? नेचुरल डाइज तो डेफिनेटली सिंथेटिक पे नहीं बन सकता, बट किस तरह के फैब्रिक्स यूजुअली आप लोग अजरक के लिए यूज करते हैं जब नेचुरल डाइज आप यूज करते हैं देखो हमारा तो जैसे कॉटन तो है ही, कॉटन तब? फिर जी ऑर्गेनिक मलखा रहता है, काला कॉटन रहता है, वो सब पे होता ही है। जी। प्लस में सिल्क रहते हैं, जैसे गज्जी सिल्क, मैसूरी सिल्क, चंदेरी सिल्क, जी मुंगा सिल्क, वैसे सब पे होता है। सामो साटिन है। जी। अभी फिलहाल मॉडल भी चल रहा है। जी अभी मॉडल विस्कॉस वो भी उस पे भी होता ही है। जी। प्लस में हमारा जो पॉलिस्टर रहता है नायलॉन, उस पे नहीं होता है, उसमें कलर आता ही नहीं है। बाकी सब पे हम्म। आता है, लेकिन वेरिएशन आता है। जैसा सिल्क रहता है, जैसे तसर सिल्क रहता है, उसमें जी। 75% ही कलर आएंगे। कॉटन पे हंड्रेड अच्छा। परसेंटेज आते हैं। तो उस हिसाब से ओके। थोड़ा रहता है। जैसे हम वूल ओके। पे करेंगे तो वो 40 या 50% आएगा, उससे ज्यादा ओके, नहीं आएगा। इसका हाँ। रीजन क्या है? और सिल्क रहता है, सिल्क कुछ ऐसे रहते हैं जो कलर नहीं पकड़ते। अच्छा। और हमें क्या है, ऐसे सिल्क चाहिए जो कॉटन का पार्ट ज्यादा हो। जैसे चंदेरी अच्छा। महेश्वरी सिल्क है, उसमें सिल्क कम, जी। कॉटन का पार्ट ज्यादा कॉटन रहता है, तो वो ज्यादा है। 100, जी। हाँ तो 100% कलर पकड़ता है। जी। उस हिसाब से पूरा ओके। रहता है। ओके, सो वुल या सिल्क के फैब्रिक्स होंगे तो उसके कलर थोड़े डल आएंगे, ये आप जी कहना चाह रहे जी। हैं? ओके। और ये जो मॉडल सिल्क बोल के इतना फेमस हुआ है, सब हम्म जगह में, मार्केट में सब लोग मॉडल हम्म सिल्क बोल बोल के बेचते हैं, स्पेशली अजरक में काफी फेमस हुआ है। इसके हम्म। बारे में बताइए सोहेब भाई आप थोड़ा। मुझे भी बहुत मैसेज आते हैं भाई, हमें मॉडल सिल्क की साड़ी दो, वो दो। जी तो पहले तो मॉडल विस्कोस है, वो सिल्क नहीं है। जी। बस उसको सिल्क बना दिया है क्योंकि उसमें शाइनिंग बहुत है, और जी। कॉटन का भी पार्ट है। जैसे वो गज्जी सिल्क का डुप्लीकेट है एक्चुअली। गज्जी हम्म। सिल्क में क्या है कि उसमें सिल्क और कॉटन रहता है, जी लेकिन वो फीलिंग में बहुत अच्छा है। उसमें शाइनिंग कम है लेकिन फीलिंग में अच्छा है, वो सॉफ्ट है पूरा। जी। जो जी। मॉडल है उसका डुप्लीकेट बना है, वो थोड़ा हाई रेंज में रहता है, ये लो रेंज में है। और हम्म। इसमें शाइनिंग ज्यादा है लेकिन फीलिंग में थोड़ा कड़क है। अच्छा। वो सॉफ्टनेस है, लेकिन इसको भी शाइनिंग के हिसाब से सिल्क बना दिया है।
मॉडल लेकिन असल सिल्क में बोल वो, बोल के सिल्क के नाम पे बेचते हैं लोग। जी, लेकिन असल में ये विस्कोस ही रहता है। मैंने हम्म। तो सब जो भी मुझे बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये सिल्क नहीं है, ये विस्कोस है। जी। विस्कोस बाय कॉटन रहता है, इसलिए इतना जी। शाइनिंग है इसमें। ओके। So those who do not know what is modal silk and think it is a variety of silk, please remember this. Modal silk is not a silk. It's a blend of viscose and cotton. Don't pay a price of silk fabric for the same. थैंक यू हमें ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। सो भाई, अजरक और डाबू या बगरू, इनमें क्या डिफरेंस है और इसे कैसे कैसे पहचान सकते हैं? अजरक की हमारी जो ट्रेडिशनल है, वो तो जी। हमारी डिजाइन है, मतलब किसी और के पास ये नहीं निकलेगा। प्लस में ओके। हमारा जो डिजाइन है वो बारीक डिजाइन रहता है। और ओके। जैसे जयपुर है, सांगानेर है, बाग प्रिंट है, वो जी। उनका अलग प्रिंट रहता है। मतलब वो जी। जैसे फ्लावर्स, फ्लोरल डिजाइन, बूटा, वो बहुत यूज करते हैं। जी। और जी। दो तीन कलर में ही खेलते हैं, और उनका बड़ा डिजाइन रहता है। जैसे हम्म। हमारा जैसे ये बारीक डिजाइन है, तो वो इतने का वो जूम पार्ट कर लेते हैं, फिर ब्लॉक बनाते हैं। तो उनका ओके। मोटा मोटा डिजाइन होता है, वो प्रिंट करते हैं। और ओके। उनका काफी सारा गद्दे डिजाइन, मतलब मावा बोलते हैं हम। तो बैक साइड जो बैकग्राउंड रहता है, वो कलर का प्रिंट बहुत करते हैं वो। अच्छा। हाँ, ओके। और जैसे बाग प्रिंट है, तो बाग में भी जो ऑफ वाइट पे ज्यादा करते हैं। हम जैसे इंडिगो में ज्यादा करते हैं, वो ऑफ वाइट पे जी। ज्यादा करते हैं। और जी। रेड एंड ब्लैक में वो प्रिंट करते हैं। हम्म। जयपुरी रहे, वो गद्द प्रिंट ज्यादा करते हैं। और इंडिगो में भी जी। करते हैं, तो वो दो तीन जी। शेड देते हैं इंडिगो के, और हाँ। लाइट एंड डार्क। लेकिन हमारा जो द इंडिगो है, वो सब एक ही रहता है। ओके। सिंगल कलर का इंडिगो आप लोग यूज करते हैं, जो कि ज्यादातर डार्कर शेड पे ही होता है। जी। ओके। और यहाँ इसके पे भी बहुत, अलावा। हाँ, यहाँ पे देखो, हमारे आर्टिजन बहुत है अजरक करने वाले। जी। लेकिन सबके जो है मेथड अलग रहते हैं। मतलब करते ओके। सब अजरक ही है, लेकिन सबका जी। मेथड अलग रहता है। जैसे ओके। मेरा इंडिगो है, दूसरे का कंपेयर करेंगे तो फर्क ही आएगा, क्योंकि मेरा जो है माप है, जिसका वो मेरा मोनोपोली है, मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। तो वो मेरा अच्छा। अलग है, वो उसका अलग है। ओके। तो ओके। हमारे में ही इतना फर्क आता है, तो वो तो मतलब डिफरेंट क्राफ्ट हो जाते हैं, उस हिसाब से बहुत फर्क आ जाता है। जी। ओके। ऑल्सो डाबू बगरू कभी भी सेकंड साइड पे मिलता ही नहीं है, दूसरी साइड किया हुआ ही नहीं होता, क्योंकि उनके मोटिव सारे फ्लोरल होते हैं। उन जी लोगों में ज्योमेट्रिक बिल्कुल। मोटिव्स बहुत कम होते हैं। हाँ, और सिर्फ हमारी जो ज्यादा अजरक की सारी डिजाइन है, वो सिमेट्रिकल डिजाइन है, उस हिसाब से। ज्योमेट्रिकल। जी। या जी। ओके। कुछ प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं सोएब भाई हमको? आपने अभी तो प्रोसेस के हमको सारे सैंपल्स दिखाए। कुछ प्रोडक्ट्स जी, अगर आपके लिए पॉसिबल है दिखाना। जी बिल्कुल। थैंक यू जोशिमा। जैसे ये दुपट्टा है, चंदेरी सिल्क है, मतलब जरी ओके। जरी के साथ है। ओके। और ये पूरा दुपट्टा है। ये ओके। 2.5 मीटर का रहता है, 44 विथ जी। रहता है इसका। जी। तो ये जरी अगर फैब्रिक में है सोएब भाई, उससे किसी तरह की परेशानी नहीं आती है डाइंग प्रिंटिंग करने में? नहीं, जनरली नहीं आता है, लेकिन हम जरी पे इतना प्रिंट नहीं करते हैं, बिकॉज जी। वो थोड़ा लाइट दिखता है, तो इसमें जी। इतना मजा नहीं रहता है। जी। तो हम जैसे रहते इतना छोड़ देते हैं हम प्रिंटिंग में। ओके। ओके। बॉर्डर छोड़ के ही करना पड़ता है। हाँ, बॉर्डर छोड़ के ये करते हैं। जी। जैसे ये दुपट्टा है, एरी सिल्क दुपट्टा। ओके। ये प्योर सिल्क पे है? या ये प्योर सिल्क है, एरी सिल्क ओके। बोलते हैं इसको, एरी प्योर है। सिल्क। जी। हाँ, ओके। प्योर और सॉफ्ट। ओके। इनके कॉस्ट अगर आप पॉसिबल है आपके लिए सोएब भाई बताना, जो आपने पहले चंदेरी दुपट्टा बताया वो किस रेंज में आता है, सो दैट हमें हमारे व्यूअर्स को आइडिया रहे कि किस तरह की कॉस्टिंग होती है एक्चुअली। जी बिल्कुल। देखो, ये चंदेरी सिल्क है, हम ये 1500 में देते हैं। अगर कोई ओके। बल्क में लेता है, तो फिर उसके हिसाब से हम प्राइस कॉस्टिंग कर अलग देते होती है। हैं, या ओके। उनका कॉस्टिंग अलग रहता है। ओके। और सो आपके पास अगर कोई कस्टमर्स या क्लाइंट्स आना चाहें तो वो सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए भी आ सकते हैं, या आप सिर्फ बल्क में डील करते हैं? कैसा है प्रोसेस?
एक्चुअली हमारा मेनली तो होलसेल का ही था, पूरा बल्क बल्क जी का ही था, लेकिन जी आफ्टर कोविड के कारण मतलब बहुत हमें दिक्कतें आई है, तो जी होलसेलिंग का बहुत कम हो गया, तो फिर हमें ये जी। सिंगल पीसीस का चालू करना पड़ा, बिकॉज हमें हम्म। भी घर घर तो हमें भी चलाना है, तो उस हिसाब से जी फिर हम बिल्कुल। डील करते थे। लेकिन राइट। बल्क में हमने अभी सिर्फ रनिंग फैब्रिक रखा है, जो 100 मीटर क्वांटिटी के ओके ऊपर ही देते हैं, उसके नीचे नहीं देते। ओके बाकी ओके। जैसे साड़ी स्टोल है, दुपट्टा है, बेडशीट है, वो जी हम सिंगल प्रोवाइड करते हैं। जी। हाँ, फिर ये एरी सिल्क है, तो इसका 2200 हमारा कॉस्ट रहता है। ओके। और इसमें किसी जनरली तरह का अभी डिजाइन वैरायटी अगर कोई खुद से बताना चाहे और बनवाना चाहे, ब्लॉक के डिजाइन आपके रहेंगे, बट किसी तरह हम्म, का वेरिएशन अगर कोई चाहे, तो क्या वो पॉसिबल है करना? हम कर देते हैं, लेकिन हमारा को क्या है, थोड़ा क्वांटिटी रहता है, 20 से 25 साड़ी जी कोई दे तो ही कर जी। देते हैं, बिकॉज ओके हमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जैसे कलर चेंज होता है, हमें कलर चार्ट पूरा ट्रे है चेंज करना पड़ता है, वो बार बार बहुत जी दिक्कतें आती है, तो उसमें इतना जी प्रोडक्शन नहीं निकल पाता है। उस हिसाब जी। से हमने क्वांटिटी रखा है कि हमें 20 से 25 साड़ी दो, तो एक ही कलर में हम 5 6 ओके डिजाइन कर देंगे आपको, तो इस हिसाब ओके। से हमें बहुत इजी रहता है। जी और बिल्कुल। ऑलरेडी हम जॉब वर्क भी करते हैं, मतलब पार्टी जो कपड़ा बेचती है उसके ऊपर हम जी प्रिंट भी कर देते हैं। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली कि अगर कोई पार्टी आपको कपड़ा भेजना चाहे उनकी तरफ से, कोई पर्टिकुलर फैब्रिक पे ही करवाना है, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ, हम कर देते हैं। ओके हम जैसे बुटीक के साथ भी काम करते हैं, और ओके। फैब इंडिया के भी साथ काम करते हैं हम। वाह ओके। जो बल्क में रहता है उनका, और हम्म। जो शॉप रहते हैं उनके साथ भी बहुत सारे लोगों से हम जुड़े हुए रहते हैं। और मेरा ओके। खुद का वेबसाइट भी है, जी ajrakblockpin.com, जो जी। उसमें भी देख सकते हो। और प्लस में मैं अभी अपना ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट भी बना रहा हूँ, realhandicraftshop.com, तो वो भी ओके अभी थोड़ी टाइम में लॉन्च होगा। ओके, दैट्स नाइस। फिर कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे ये मोडाली है, लेकिन ये सिल्क नहीं है। हाँ ये जी। जरी है, जरी बॉर्डर, लगड़ी जरी। पट्टा बोलते हैं, टिश्यू पल्लू, लेकिन ओके। अजरक बंदेज के साथ है। ओ। सो इसका कॉस्ट रहता है 4700। ओके, ये साड़ी है सोए भाई? यस, ये साड़ी है। साड़ी है। ओके। पूरे 5.5 मीटर साड़ी रहती है, और जी। जो 1 मीटर है इसका ये ब्लाउज रहता है। ओके ओके। वाह, द ब्लाउज इज आल्सो ब्यूटीफुल। जो ब्लाउज है उसमें बांधनी है या उसमें सिर्फ अजरक है? नहीं, उसमें सिर्फ पल्ला और ब्लाउज में सिर्फ अजरक रहता है, और अच्छा, जो बॉडी मिडल, जो है उसमें बांधनी है। हाँ, बॉडी में बंदेज रहता है, ओके। और ये बॉर्डर भी रहता है नीचे। अच्छा। हम्म। ओके। फिर ये है मूंगा सिल्क साड़ी। ये जो प्राइस है 5500। ओके। ये पूरी ये साड़ी जो है। अभी तक आपने प्रोडक्ट दिखा है उससे काफी डिफरेंट कलर है। ये कलर अभी तक हाँ आपने। जी। जी, तो ये मूंगा पे। कलर करने का प्रोसेस कुछ और है? नहीं, ये ब्लैक ही कलर है। अच्छा जो, हाँ, कॉटन पे जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये सिल्क है, जैसे मैंने बोला, अच्छा। सिल्क पे जी। थोड़ा तो लाइट ही यही। कलर आता है। हाँ, ओके, तो इस तो हिसाब यही से आपने इतना, बताया। हाँ, ये ब्लाउज ओके है इसका, तो इतना ओके। वेरिएशन आ जाता ब्यूटीफुल। है। ओके। फिर It is looking as good as a mauve color and not a black color, which is a beautiful thing. ये है मलखा, मलखा ओके। हैंडलूम। ये पूरा हैंडलूम प्रोडक्ट है, ये इसका पल्ला है, और जी ये इसका बॉडी है, और पूरा सॉफ्ट रहता है, जी और फीलिंग में भी, और बहुत अच्छा है कपड़ा, टेक्सचर वाला। जी। सोहेल भाई, मलका हैंडलूम को अगर दूसरे लोग समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? बिकॉज मलका जो टर्म है वो आप लोग यूज करते हैं। हम्म। जी। वो कैसे आप मलखा, समझाएंगे उसको? मलखा का मेरे पास पूरा इसका डिटेल है, ये पूरा कैसे बनता जी है, तो जी वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। जी अ, बिल्कुल, प्लीज करिएगा। जी बिल्कुल।
Thank you. क्योंकि So, guys, ये इस पे whoever is मैंने interested in knowing what is Malka Handloom fabric, please wait for a few days. I'll be posting a post soon, very soon. जी, यस, क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट रहता है, हैंडमेड रहता है। जी, और इसमें मैंने सूट पीसीस और साड़ीज बनाए थे, तो काफी सारे ओके, इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मेरे से लिया। काफी सारा मेरा कलेक्शन है, सॉल्व हो गया है। राइट। मैंने कुछ सैंपल के लिए रखे ये हैं। जो आपने दिखाया अभी प्रोडक्ट मलका हैंडलूम का, ये क्या प्रोडक्ट है? साड़ी था या साड़ी, सूट पीस नहीं था? नहीं, और ये उसका साड़ी था। कॉस्ट क्या रहता है? ये 37 रहता है, 3700 पूरा थ्री साड़ी। थाउजेंड सेवन हंड्रेड ओके, या ये साड़ी है। ओके, इसमें जो सूट रहता है वो जी, इस हिसाब से रहता है। ये रेड कलर में है। इसका टॉप, ओके, बॉटम और जो दुपट्टा रहता है वो हमारा कॉटन का जी, रहता है। उस ओके, हिसाब से रहता है। ओके, तो ये 3200 पे रहता है, बिकॉज ओके, ये पूरा हैंडलूम है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली रहता है। कॉस्टली रहता है, जी, हाँ, प्लस में ये जैसे कॉटन रहता है तो वो ये 1200 का है। और पूरा सूट ओके, है, पूरा कॉटन का है, और टॉप ओके, बॉटम और ये दुपट्टा है। दुपट्टा, तो ये ओके, 1200 रहता है, बिकॉज ये कॉटन रहे ओके, वो पावर लूम रहता है। जी, और दूसरा ये है लिनन सिल्क। ये हंड्रेड हम्म, परसेंट लिनन है, जिसका ओके, कॉस्ट है 4500। ये ओके, पूरी साड़ी है। काफी सुंदर प्रोडक्ट्स हैं सर भाई, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स हैं। और मेरा जो खास डिजाइन है, जस्ट वेट, मैं अभी बताता हूँ। जी, बिल्कुल। We are getting to see some beautiful products. Even I was not expecting to see so many products, and I am so happy and delighted to see saris and dupattas made on different fabrics. We got to know what is modal silk. People used to think that modal silk is a variety of silk, but it is a viscose mixed with cotton. जो ये है चंदेरी सिल्क पे है। और ये जी, जो मैंने बनाए थे इंडी गोल्ड्स वर्थ, अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। और जी, इसका मेनली बताऊं तो कॉपी भी बहुत हुआ था, स्क्रीन में भी मैंने देखा था। जी, जैसे अमेजन वगैरह पे ये बहुत सेल हुआ था। जी, फोटोग्राफी मेरी ही थी, लेकिन वो जो थे वो जी, केमिकल में बना के बेचते जी। थे वो, ये पूरा ब्रिक सस्ता। वाला पैटर्न ये मैंने भी देखा है अमेजोन पे। या वो फोटो जो रहेगा वो मेरा ही था, मेरा ही प्रोडक्ट था। ओके, ओके, लेकिन अभी बहुत मतलब दिक्कतें होती है अभी। अब किसी को जी, मना भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में ही रहते हैं। तो अच्छा, वो अपने हिसाब से करते हैं, हम फिर कुछ नया लेके आते हैं। जी। ये जो अभी ये दिखाया भी, सुबह आपने, ये क्या है, क्या प्रोडक्ट है? ये साड़ी है, साड़ीज है दुपट्टा सब। है? ये ओके, चंदेरी सिल्क साड़ी है, वो जी, 2800 के रेंज में है पूरी। ओके, जैसे ओके, ये ये बॉडी है, ये इसका पल्ला है, और पल्ला है, ये इसका, जी। हाँ, ब्लाउज रहता है। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। फिर हाँ, ये जो रहती है वो महेश्वरी सिल्क साड़ीज है। जी, ये पूरा ओके, पल्ला है, और जी, ये नीचे एक ऐसा बॉर्डर आता है, फिर ये बॉडी में जी, आता है। जी, वेरी मॉडर्न डिजाइन। नाइस, हाँ, ये इसका ब्लाउज रहता है। जी, तो इस हिसाब से पूरा है। कलेक्शन तो बहुत सारा है, और जी, जितना दिखा है उतना कम है। और हर डिजाइन में अलग ओके, अलग आपको वैरायटी मिल जाता है, अलग अलग कलर मिल जाता है। जी। सोए भाई, हम्म। ये बताइए कि somebody is asking, 2 से 3 वॉश के बाद क्या ये प्रिंट सेम रहता है या डल होना शुरू हो जाता है? कलर्स क्या फेड होते और हैं? देखो, फर्स्ट टाइम वॉश करने पे थोड़ा बहुत मैल निकलता है, बिकॉज हम जी, जो वॉश करते हैं वो बड़े टैंक रहते हैं, और हमारा जो क्वांटिटी जी, रहता है 50 से 60 साड़ी एक साथ वॉश जी, करते हैं, तो किसी न जी, किसी में कहीं रह जाता है। फर्स्ट जी, वॉश में वो कलर नहीं निकलता, सिर्फ मैल निकलता है। मैं एक निकलता है, हाँ, ओके, बाकी आप 10 वॉश कर लो, इसमें से इतना कलर नहीं निकलेगा। ओके, प्लस एक येलो कलर रहता है, वो टर्मरिक वाला, हल्दी वाला, वो कलर जी, निकलता है। वो हमने खुद ने ओके, घर पे यूज किया है, तब पता चला हमें। ओके, बिकॉज ओके, वो इतना टाइम नहीं रहता है, वो जी, येलो से ऑफ वाइट पे आ जाता है।
बाकी ओके। सब कलर बड़े बढ़िया से रहते हैं, लेकिन जी। एक है जो इंडिगो है, कोई भी कलर हो उसको आप रखो तो प्लास्टिक की पैकिंग में रखो। अच्छा। ओके। इंडिगो बिकॉज रब करता है बेसिकली दूसरे कपड़ों पे। हाँ, तो वो जैसा जी। फॉल्ट रहता है तो वो वाइट लाइन आ जाता है, वो दिक्कत रहता हाँ है हाँ हाँ। उसमें। इससे अच्छा है आप ओके। प्लास्टिक में उसको कवर करके रख दो तो वो जी। कुछ भी नहीं होगा। जी। क्योंकि और हमारा अजरक क्या बहुत वॉश? सारा। जी जी। जी बोलिए आप। हमारा बहुत सारा कलेक्शन रहता है, वो हम पैक करके ही रखते हैं पूरा। अच्छा। ओके। सो क्या हम्म। किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर तरीका है इसको वॉश करने का या रखने का? तो आपने बता दिया स्टोर कैसे करना है। धोने का हम्म। कोई पर्टिकुलर तरीका है या इसको सिर्फ ड्राई क्लीन करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? ड्राई क्लीन ही जनरली होता है, ड्राई क्लीन या हैंड वॉश भी आप कर जी। सकते हो, वो बाकी दूसरा तो कुछ है नहीं। थोड़ा जी। सॉप जो चूने चूने वाला जो सॉप रहता है साबुन, उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा। रहता है और चूना पे वो जी। अलग सा कलर आ जाता है, तो वो ध्यान रखना ओके। चाहिए थोड़ा। ओके। So हाँ। regular wash is possible. You just have to use gentle detergents. You can do hand wash also. Or हम्म। otherwise, if you want, you can do a dry clean if it is an expensive product like silk. Silk, anyways, you should not be washing with hand. But if it is a cotton or a viscose, you can do a hand wash with detergent, with a gentle detergent. जी। हम्म। ओके। तो और कुछ प्रोडक्ट्स हैं सोहेब भाई आपके पास दिखाने के लिए? कोई और चीज, क्या कोई मॉडर्न डिजाइन किसी तरह की बनाई है आप लोगों ने? मॉडर्न डिजाइन मतलब क्या कोई गारमेंट पे आपने किया है या कपड़ा बनाने के बाद कोई गारमेंट स्टिच करवाया है? हाँ, मेरा एक कलेक्शन अभी बन रहा है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। जी। मैंने शर्ट बनाया। जी। So this is like a bonus for me. I just get to see more and more Ajrak designs. Oh, that's a जो beautiful shirt. जी। ये जेंट्स शर्ट है, जो मेरा एक कलेक्शन था। मैं एक हाँ हाँ। डिजाइनर मेरा पार्टनर था बेंगलोर से। ओके। वो हमने एक ओके। कोलाब्रेशन करके पूरा कलेक्शन बनाया था। जो ओके। इंडी गोल्ड स्वर थी था उसके ऊपर ही पूरा बनाया था कलेक्शन। ओके। ये इंडिगो में है। जी। और ये जो कपड़ा है वो काला कॉटन है। अच्छा। ओके। और दूसरा लेडीज के लिए ये स्कर्ट बनाया था। ओके। जो पूरा घेर वाला जो स्कर्ट रहता है, जी। जी। ये ऐसा। ओके। सो इसमें प्रिंट सिर्फ ऊपर और नीचे है, बीच में नहीं है? क्योंकि हाँ। काफी दूर है कैमरा से तो बहुत क्लियरली नहीं पता चल रहा है। ओके। अभी दिख रहा है जी। काफी हाँ, सुंदर। बीच में प्लेन ही रखा था। जी। जी। बिकॉज वो एक कॉन्सेप्ट था हमें बहुत कम दिखाना है और ओके। अच्छा दिखाना है, उस हिसाब से पूरा किया था। और ओके। अभी ओके। जो है कफ्तान जेंट्स शर्ट वो सब पे काम चालू है अभी। ओके। हाँ, वो जी। जूडी मैम का ही यूएस कलेक्शन है, उसके हिसाब से है। वाओ। ओके। ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगी वो कलेक्शन आगे जब भी आएगा। थैंक हाँ, यू सो श्योर। मच सोएब भाई, हमें सारी चीजें दिखाने के लिए, सारी डिटेल्स बताने के लिए, सैंपल्स दिखाने के लिए, हर एक प्रोसेस के बाद वो किस किस तरह से दिखता है। दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। And anyone who wants to buy Ajrak products, you can contact Soeb Bhai directly on his page, which is Soeb Khatri. Or if you want, you can DM me for his number. I can share his number with you all. Thank you, Soeb Bhai. ओके मैम, चलो Okay. आना Bye का bye. चाहो तो। जी। बाय।